पे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां रिलायंस ने ले रखा है और इस तरह की बहुत से बड़े-बड़े फैक्ट्रीज और कंपनीज ने ले रखा है। डिमांड जहां होती है वहां रेट बढ़ते हैं। साफ-साफ बात है कि जब आप यहाँ पे प्लॉट खरीदा होगा आपने, जी, तो ऐसा नहीं है कि यहीं आए होंगे और यहीं खरीद लिया होगा आपने। जी, बहुत सारी अन्य साइट्स भी आपने देखी होंगी। बिल्कुल। उनमें और इनमें क्या ऐसा अंतर लगा, जिसने आपको निर्णय लेने में आसान कर दिया कि यहाँ प्लॉट लेना, इन्वेस्ट करना एक फायदे का तो सौदा है? मेरे हिसाब से 5 साल में यहाँ पे अभी जो ग्रोथ है वो लगभग 4 गुने की जो है वो रखी हुई है। अगर रखी आप हुई 2 है। गुने की बात करें तो 2027 तक मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि डबल होने का 100% चांस है जो आज का रेट है। के अंदर एक मंदिर होगा, मल्टीपल पार्क्स हैं, रोड जो है वो आप देख सकते हैं, वो रोड के साथ-साथ नाली और सीवर के साथ-साथ जो बिजली के खंभे होते हैं वो प्रॉपर सप्लाई देके यहाँ पे इतना काम हम यहाँ पे एक्चुअली अभी 4 मकान का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जो जो हमारे कस्टमर्स जिन्होंने लिया है, लगभग 4 ऐसे लोग हैं जो नोटबंदी से पहले की बात है 2012-13 में शहीद पथ पे 600-800 रुपए स्क्वायर फीट प्लॉट मिल जाता था उस समय। 1000 रुपए भी मिल जाता था, लेकिन लोग उस समय समझ नहीं पाते थे, शहीद पथ बहुत आउटर लगता था। प्लॉट खरीदना एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, जी हाँ, एक रास्ता बन जाता है। जी बिल्कुल। इन्होंने आपसे कुछ कमिटमेंट किए होंगे जी, कि हम फला तारीख के आपकी रजिस्ट्री करेंगे, दाखिल जी, खारिज का भी एक प्रोसेस होता जी है। बिल्कुल। इन सब चीजों में कहाँ तक इन्होंने आपका सहयोग किया और तय समय पे इनके इनके कमिटमेंट पूरे हुए या नहीं, ये मैं जानना चाहूंगा। नहीं, इन्होंने जो मुझे टाइम दिया था, उस टाइम से पहले मुझे सब कुछ करके दे दिया। यार ये विवान बिल्डर्स पता नहीं क्या ऑफर दे रहे हैं, जमीन फ्री दे रहे हैं। गजब हाल है। ना अभी तक किसी के मुंह से सुना मैंने, ना किसी को। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, हेलो। विवान बिल्डर्स से आप हैं? हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम एस के गिरी है। आइए, आइए, प्लीज। बहुत ही बड़ा प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं, मैं बैठ सकता हूँ? जी, जी, प्लीज, प्लीज। चलिए। प्लॉट पे प्लॉट फ्री दे रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। सुना तो नहीं था अभी तक किसी के मुंह से, और ना ही किसी लेने वाले को देखा था। हाँ, हाँ। जरा इसकी सत्यता पे प्रकाश डालेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हमारी कंपनी हनुमंत विहार प्रोजेक्ट में 1000 स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट लेता है तो 200 स्क्वायर फीट फ्री मिल जाता है उसे। 1000 स्क्वायर फीट पे हाँ जी, 200 200 स्क्वायर स्क्वायर फीट का प्लॉट जो है वो फ्री मिल जाता है। वो उसी में ऐड ऑन हो जाता है। अगर कोई 5000 स्क्वायर फीट का लेता है तो उसको 1000 स्क्वायर फीट फ्री मिल जाता है। मिल जाता है। हाँ जी। देखिए ये तो ऑफर्स मैंने बहुत सुने हैं, जी। रियल एस्टेट के फील्ड में तो नहीं, लेकिन हम्म। बाय वन गेट वन मॉल्स में अक्सर देखा करता हूँ। जी। प्रैक्टिकली रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के साथ प्रॉपर्टी मिलना संभव है? बिल्कुल, बिल्कुल संभव है। आपका हनुमंत विहार प्रोजेक्ट इस ऑफर को फुलफिल कर रहा है आज की डेट में। फुलफिल कर रहा है। हाँ जी। 1000 मैंने लिया, आप 200 देंगे। बिल्कुल। उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ तो उसी हिसाब से ऐड ऑन होते जाएंगे हाँ, 200 आप स्क्वायर फीट। 10,000 लेते हैं तो आपको 12,000 मिल जाएगा। 12,000। हाँ जी। 2000 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा दे देंगे। हाँ जी, हाँ जी। लिखाई कितनी देनी पड़ेगी मुझे? जो लिखाई है एक्चुअल उसकी आएगी, वो जो जो टोटल होगा एरिया, जैसे 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो 1200 स्क्वायर फीट की लिखाई आपको देनी होगी। लिखाई पूरी की देनी हाँ पड़ेगी। जी। चल के जरा साइड दिखाई सर, मैं चाहूंगा बिल्कुल, बिल्कुल। दिखाएं आप, और जरा महत्व को भी समझाएं, जरा भविष्य को भी दर्शाएं उसके, हाँ, हाँ। कि ग्राहक को संतुष्टि हो सके। बिल्कुल। यही वो साइट है जिसके बारे में बात चल रही थी, हाँ जी, हाँ जी। कि एक प्लॉट पे प्लॉट फ्री बिल्कुल। मिल रहा है, बिल्कुल। 1000 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट फ्री मिल रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। मैं ये मानता हूं कि ये सारी चीजें एक मेटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, हाँ जी। कि एक प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट मिल गया। बिल्कुल। मायने ये रखता है कि जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है हुँ, हुँ। उसका भविष्य क्या है, चूंकि मैं यहाँ पे पैसा लगाने आ रहा हूँ। हुँ, हुँ। इसके ओवरऑल फ्यूचर के बारे में जरा बताइए। देखिए पूरे कहीं भी रियल एस्टेट बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें कि जो देखनी होती है बायर्स को लेने से पहले, कि उस लोकेशन पे जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है या ले रहा है, कनेक्टिविटी कैसी है। अगर वो प्रॉपर कनेक्टिविटी होती है तो वो एरिया हमेशा डेवलप होता है। दूसरा देखना चाहिए गवर्नमेंट का वहाँ पे क्या प्लान है। ठीक है। गवर्नमेंट वहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट कर रही है, उससे कैसे उसको गवर्नमेंट से रब इफेक्ट जो है वो मिल सकता है। ठीक है। तीसरा जो होता है वो डेवलपर को देखना चाहिए, डेवलपर कौन है या उसकी हिस्ट्री क्या है या कैसा काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं तीनों चीज़ों के बारे में ब्रीफ भी कर दूंगा। अपने प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं डिटेल में बताऊं तो सबसे पहले इस लोकेशन के बारे में बताता हूँ। सुल्तानपुर रोड, जो कि लखनऊ की आज के समय में सबसे ज़्यादा डेवलप होने वाली, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट होल्ड करने वाली, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होल्ड करने वाली, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने वाली रोड जो है वो सुल्तानपुर रोड है। ये प्रोजेक्ट अपना सुल्तानपुर रोड से और साथ ही साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लगा हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सामने 300 मीटर की दूरी है, सुल्तानपुर रोड की लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कमर्शियल कॉरिडोर है, पीछे जो है वो उसके बाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, और यहाँ पे देखा होगा आपने गोदरेज जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी हैं। यहाँ पे लगभग 220 कंपनियां आ चुकी हैं जो कि अपने वेयर हाउसेज वगैरह बना रही हैं। जीरो एमिशन कंपनीज, फैक्ट्रीज वगैरह आ चुकी हैं। इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज आ रही हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा यहाँ पे लगभग 7 रोड आपको मिल जाती हैं जो कि इस एरिया को कनेक्ट करती हैं, जिसमें कि आपको सबसे पहले आउटर रिंग रोड मिल जाती है। आउटर रिंग रोड के साथ ही साथ आपको NH56 भी जिसको बोलते हैं, जेल रोड भी बोलते हैं, वो मिल जाती है। ठीक है। किसान पथ आपको यहाँ पे 700 मीटर पे मिल जाता है। 300 मीटर पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और उसकी सर्विस लेन मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे सुल्तानपुर रोड और नीलमथा नगराम रोड के साथ साथ रायबरेली रोड भी मिल जाती है। ये पूरे एरिया में अधिकतर जमीनें गवर्नमेंट द्वारा अधिग्रहित है, और इसके आसपास के सराउंडिंग्स में जैसे कि डिफेंस कॉरिडोर भी पास है, कमर्शियल कॉरिडोर पास है, और विधानसभा सचिवालय के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यालय सुल्तानपुर रोड पे है। एरो सिटी, वेलनेस सिटी और स्पोर्ट्स सिटी, न जाने कितनी सिटीज जो है वहाँ पे प्रस्तावित हैं।
तो है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं हम्म, इम्पैक्ट देती हैं कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से यहाँ पे आपको रेट बढ़ता हुआ दिखता है और यहाँ पे appreciation देखने को। हाँ ये होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जी आपने तीसरा पॉइंट ये रखा था जी कि आपको एक ग्राहक को ये भी देखना चाहिए जी कि डेवलपर एक्चुअली क्या कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक डेवलपर होने के नाते हम्म। आपने जब यहाँ पे प्लानिंग स्टार्ट की होगी, जी तो पहले तो आपने सर्वे किया होगा, हाँ देखा हाँ होगा कि अब से पहले यहाँ पे क्या ग्रोथ था बिल्कुल। और आने वाले भविष्य में क्या ग्रोथ होने वाला है। जी जी तो दोनों पहलुओं पे जरा चर्चा कीजिएगा, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब तक यहाँ पे क्या अप्रिसिएशन देखा गया है, जी। आगे आने वाले 5 सालों में कीमत में क्या अप्रिसिएशन होगा, बस इतना बताइए आप। देखिए अभी तक यहाँ पे ये है कि जब से हम यहाँ पे आए हैं लगभग हमें साल भर का समय हो रहा है जब से हम यहाँ पे ज़मीन ले रहे हैं। अभी बेचते हुए तो हमको 6 महीने आसपास हो रहे होंगे, हम्म, लेकिन हमारे रेट यहाँ पे हमको जो डबल रेट में मिल रही है ज़मीन। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूरा एरिया आपका जो है गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को दे रखा है, हम्म, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड है। पूरा दिल्ली से लोग आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, अहमदाबाद से, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस ने ले रखा है और इस तरह की बहुत से बड़े बड़े फैक्ट्रीज और कंपनीज ने ले रखा है। डिमांड जहाँ होती है वहाँ रेट बढ़ते हैं जाहिर और सी ये बात है। डिमांड अभी यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है और लगभग 5 साल तक यहाँ पे डिमांड रुकने का नाम नहीं लेगी। क्योंकि अभी तो यहाँ पे कंपनीज आ रही हैं, उसके बाद कंपनीज में वर्कर आते हैं, वर्कर भी अपनी डिमांड रखते हैं, अपने अपना आसरा, अपना आवास तलाशते हैं और साथ ही साथ पूरा एरिया जो है वो डेवलप होता है। डेवलप तो होता है। मेरे हिसाब से 5 साल में यहाँ पे अभी जो ग्रोथ है वो लगभग 4 गुने की जो है वो रखी हुई है। अगर रखी आप हुई 2 है। गुने की बात करें तो 2027 तक मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि डबल होने का 100% चांस है जो आज का रेट है यहाँ पे। जो आज का रेट हाँ है। जी, ये कितनी बड़ी प्लानिंग हो जाती है ये आपकी? लगभग 35 बीघे की प्लानिंग है। 35 बीघे हाँ की जी। है। क्या क्या सुविधाएं यहाँ विकसित करने वाले हैं आप? बेसिक सारी सुविधाएं हम यहाँ पे मूलभूत दे रहे हैं, जिसमें कि चारों तरफ से बाउंड्रीज होती हैं जो सिक्योरिटी के पर्पज से, और मेन एंट्रेंस गेट पे जो गेट होता है वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर एक मंदिर होगा, मल्टीपल पार्क्स हैं, रोड जो है वो आप देख सकते हैं, वो रोड के साथ साथ नाली और सीवर के साथ साथ जो बिजली के खंभे होते हैं वो प्रॉपर सप्लाई देके यहाँ पे इतना काम हम करके देंगे। हैंड ओवर करते हैं। सड़कें कितनी काटी हैं आपने यहाँ पे? ये जितनी भी हैं 40 फीट की मेन एंट्रेंसेस हैं और ब्रांच रोड जो है वो 30 फीट की है। 30 फीट है, उससे हाँ जी। कम आपने नहीं दिया उससे है। कम कोई रोड नहीं ये है। बड़ा अच्छा काम किया है आपने। जी, देख क्योंकि- सकते हैं आपके सामने हाँ, दिख रही है क्योंकि हम लोग बार सारी बार रोड भविष्य है। के बारे में बात कर रहे हैं कि भविष्य में जी। कीमतें कहाँ पहुंच जाएंगी, तो जी। ये भी देखना जरूरी है कि भविष्य में कंजेस्टिबिलिटी किस प्रकार से बढ़ने वाली है। हम्म एक समय था कि जो है पतले रास्ते पे भी लोग रह लेते थे, लेकिन आज के समय में मुझे लगता है कि 30 फीट से कम का रास्ता हो। देखिए गाड़ियां जो है वो बेसिक नीड हो गई हैं और गाड़ी के चलने के लिए कम से कम जो है 30 फीट जमीन रोड होनी चाहिए कि अगर 2 गाड़ियां अगल बगल खड़ी हैं तो बीच में से भी एक गाड़ी आराम से निकल जाए। निकल तो जाए। एटलीस्ट 30 फीट की रोड जो है वो मस्ट है। मस्ट है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। जी। हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में क्या अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि एक समय होता था कि रियल एस्टेट के फील्ड में जब आप किसी को प्लॉट बेचते थे तो वो आंख बंद करके आता था और आप पे भरोसा करके प्लॉट ले लेता था। हाँ उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि वहां पे क्या योजनाएं आएंगी, क्या उसका भविष्य है, बस ये था कि लखनऊ में प्लॉट खरीद लिया। जी। आज की डेट में चूंकि ग्राहक बहुत जागरूक हो चुका है, तमाम चीजों के बारे में जानता है, योजनाओं के बारे में भी उसे जानकारियां हो जी जा रही जी है, जी। तो अब जब उस समय आपने प्लॉट बेचे होंगे तब के और अब के ग्राहकों में क्या अंतर आपको देखने मैं को एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूंगा कि एक समय था जब के आगरा एक्सप्रेसवे नहीं बना था मिला? और लखनऊ से सीतापुर होके दिल्ली जाया जाता था। उस समय सीतापुर रोड पे और आईआईएम रोड पे प्लॉट्स के रेट हुआ करते थे 800 से 1200 के बीच में, है ना, 1000 का एवरेज रखता था। आज भी आप जाएंगे तो वो 1000 से 1200 के एवरेज में आपको वहाँ पे प्लॉट्स मिल जाएंगे और वहाँ पे प्लॉट्स के रेट जो है वो रिवाइज नहीं होते हैं। वहाँ पे जमीन का जो है डिमांड नहीं है। सीतापुर रोड आप ले लीजिए, आप कुर्सी रोड ले लीजिए, आपको और भी कई सारी ऐसी रोड है जैसे मौरावा रोड ले लीजिए या फिर आप हरदोई रोड ले लीजिए, जी। आपको वहाँ पे रेट रिवाइज नहीं होगा। देखिए जमीन खरीदना, कहीं भी आप पूरे देश में कहीं भी जमीन खरीदे कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको देखना होगा सबसे ज्यादा कहाँ से जो रिटर्न आ रहा है वो सबसे ज्यादा किस लोकेशन से आ रहा है। तो चूंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये आपका गोरखपुर को भी लिंक करता है, अयोध्या को भी लिंक करता है, बक्सर को भी लिंक करता है, आउटर रिंग रोड के थ्रू ये आपका जो है आगरा एक्सप्रेसवे को यानी दिल्ली को भी लिंक करता है। साथ ही साथ जो यहाँ पे डायमंड स्मार्ट चौराहा बन रहा है ये गंगा एक्सप्रेसवे को भी लिंक करने वाला है। पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश, ये पूरा ये इस एरिया से कनेक्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके सामने एग्जांपल है कि जब आगरा एक्सप्रेसवे बन गया तो ये पूरे जमीनों के रेट जो है आगरा एक्सप्रेसवे के साइड की कानपुर रोड के बढ़ने लगे। जब सुल्तानपुर रोड बना, जब अयोध्या रोड था तो अयोध्या रोड की जमीनों के रेट बढ़ते थे। अब सुल्तानपुर रोड पे गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट प्लान किया है तो सुल्तानपुर रोड के रेट बढ़ रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से आप देखें कि नया गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कहाँ आ रहा है और गवर्नमेंट कहाँ किस एरिया में ज्यादा ध्यान दे रही है। उसके साथ अगर आप प्रोजेक्ट अपना आसपास में इन्वेस्ट करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको 100% रिटर्न जो है वो कम समय में दे पाएगा जी। और ग्राहकों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि रियल एस्टेट के लोग या कोई भी एक सेल्समैन जब अपने प्रोडक्ट की विशेषता बताता है जी
तो बहुत सारे लोग उसे जो है गंभीरता से लेते हैं, हम्म, समझते हैं कि नहीं ये सत्यता है, जी, आगे चलकर इस प्रकार की चीजें होने वाली हैं। हम्म, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं ये सब चीजें हो सकता है एग्जिस्ट ना करें, हम्म, तो उनके पास एक ही विकल्प है कि वो वेट करें और देखें। और फिर होगा क्या कि नहीं, कहावत होती है कि हाथ मलते रह बहुत जाना। से मैं किसी दूसरे को क्यों कहूँ, शहीद पथ पे 2016-14 की बात है, नोटबंदी से पहले की बात है, 2014-12-13 में शहीद पथ पे 600-800 रुपए स्क्वायर फीट प्लॉट मिल जाता था उस समय, 1000 रुपए भी मिल जाता था, लेकिन लोग उस समय समझ नहीं पाते थे, शहीद पथ बहुत आउटर लगता था। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास भी नहीं मिल रहा है 2000 रुपए में, यहाँ पे हम लोग बेच रहे हैं अभी सस्ते में, यहाँ पे बहुत अच्छा अगर लोकेशन पे जाएंगे तो वहां पे भी नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंस होता है कि वेट एंड वॉच प्रॉपर्टी में, वेट एंड वॉच नहीं होता है, परचेज ऑन एंड वॉच होता है। आप प्रॉपर्टी पहले परचेज कर लीजिए, उसके बाद फिर आप इंतजार कीजिए, उसके बाद देखिए कि कैसे वो डे और नाइट में आपका 24/7 जो है वो प्रॉपर्टी वर्क करती है और ग्रो करती है, ये आपको रिटर्न देती है। जाहिर सी बात है, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है मुझे लगता है कि इसमें कभी नुकसान व्यक्ति का नहीं होता है। हो नुकसान सकता तब नहीं होगा जब आपने एक प्रॉपर डेवलपर से प्लॉट खरीदा हो और एटलीस्ट उस डेवलपर ने आपको पोजीशन दिया हो, आपका खारिज दाखिल कराया हो, और ये अगर सारी चीजें हैं और एक प्रॉपर रजिस्ट्री में आप देखिए पहले कि बाकी जो कस्टमर्स हैं या आपने जो लिया है पेपर वेरीफाई करा लीजिए, आपको कभी प्रॉपर्टी में लॉस नहीं होने वाला। ये एक वाहिद ऐसी चीज जिसको पैदा नहीं किया जा सकता, ये मैन्युफैक्चर नहीं होती है किसी भी फैक्ट्री में, ये जितनी है उतनी रहेगी, लिमिटेड, इसकी डिमांड हमेशा बढ़ती है, और जिस भी चीज की हमेशा डिमांड बढ़ती है वो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रेट जो है हमेशा बढ़ेगा, ग्रो बढ़ता करेगा। जाता है। हाँ जी, जरा अपने बारे में बताइए, यानी कि बीइंग अ कंपनी आप जरा अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए जी। और बताइए कि जब एक ग्राहक आता है तो क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है जो आप अपने सिरे से उन्हें देते हैं? देखिए, कंपनी के कस्टमर्स में जो भी इंटरेक्ट करता है, सबसे पहले हम उसे सारी जानकारी देते हैं, अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को भी हम दिखाते हैं, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, और अपना जो करंट प्रोजेक्ट है, जो बजट है, अकॉर्डिंगली हम उसको जो है वहाँ पे विजिट कराते हैं और सजेस्ट करते हैं जो बेस्ट प्लॉट हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिज बजट, और उसको अगर उसके मतलब एक हेल्प आउट भी नेचर में रखते हैं कि अगर बाई चांस की कुछ बजट में कमी आ रही है, सपोज कि 12 लाख रुपए चाहिए, 8 लाख रुपए उनके पास है, 4 लाख रुपए हम रेस्ट अमाउंट 2-3 महीने का समय दे देते हैं, रजिस्ट्री कर देते हैं, पोजीशन कर देते हैं, इस तरह का हमारा नेचर है। हाँ, दाखिल खारिज भी जो है वो देखिए एक सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन उसमें 45-60 दिन का टाइम लगता है, तो वो भी हम करा देते हैं। हमारा कभी किसी का कोई जो है काम हमारे यहाँ रुका नहीं है। आज तक जितने भी लोगों ने लिया है, देखिए सारे पीछे आप देखा होगा, कहूंगा कि देखिए सब बाउंड्रीज हो रही हैं। दिखाएं जरा इस हाँ, बाउंड्री ये गृह सचिव जी भी हैं इसमें प्राइवेट कंपनीज के जो है मैनेजर्स भी हैं, इसमें मेडिकल इधर भी है, कई सारे प्लॉट्स इधर देख रहे होंगे, रेस्ट बाउंड्री हो गई है, बाउंड्रीज। तो ये सारे एक मतलब सरकारी लोग भी हैं, एक प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी भी है यहाँ पे, और सब ठीक ठाक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं हमारे। हम एक अपने प्रोजेक्ट में एक फैमिली बनाते हैं, ना कि हम जो है कस्टमर्स की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पुराने प्रोजेक्ट में भी और इस प्रोजेक्ट में भी या अपकमिंग प्रोजेक्ट में भी जो भी है, हमारे एक फैमिली की तरह हम ट्रीट करते हैं अपने कस्टमर्स को। हाँ जी। अच्छा, मैं भी आपसे एक बात कहूंगा, जब मैंने स्टार्टिंग में इसका वीडियो बनाया था, हाँ, हमें लगता है कि कुछ समय हो बीत चुका है, जी, जब एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो शूट किया था, जी, जी, तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, जी, तो मुझे ये नहीं लगा था कि लोग मकान बनाना भी इतनी जल्दी शुरू कर देंगे। मुझे लगा था कि लोग प्लॉट डाल के यहाँ पे छोड़ देंगे, जी, हो जी, सकता है 1-2 साल का वक्त लगेगा, जी, लेकिन बहुत ही तेज मैं प्रोग्रेस देख रहा हूँ। इसीलिए मैंने ये बात रखी कि ग्राहक को समझना चाहिए जो चीजें हम लोग बता रहे हैं बिल्कुल। वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं। जी। देखिए, यहाँ पे एक्चुअली अभी 4 मकान का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जो हमारे कस्टमर्स जिन्होंने लिया है, लगभग 4 ऐसे लोग हैं जो अपना यहाँ पे मकान शुरू कर रहे हैं, और एज सुन एज पॉसिबल उनका काम जो है मकान का कंप्लीट भी हो जाएगा। हम उनको बेसिक सारी सुविधाएं देने का एज सुन एज पॉसिबल जो है कोशिश कर रहे हैं। रोड वगैरह का हमारा काम जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है 70%, 30% जो बचा है वो हम इसको कंप्लीट करा रहे हैं, सारा पोजीशन वगैरह हम क्लियर करा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कॉर्नर वगैरह कोई लेना चाहे तो मिल जाएगा? इस पैच में तो नहीं, हमारा नया जो पैच है वो आगे साइड में है, वहाँ पे अभी अवेलेबल है। अच्छा, ये सामने जो हाँ आपने जी, खोला हाँ जी, हुआ है, हाँ जी। ठीक है। तो ऑफर हमने बता दिया, जी। बट अब वक्त आ गया है कि रेट भी जरा बताएं कि लोगों को समझ में आए कि कितना एरिया। देखिए, 1251 रुपए का रेट प्राइस है, निगोशिएबल है स्लाइटली, और आप यहाँ पे लेते हैं उसमें ऑफर वैलिड भी होता है। आप चाहें तो इमीडिएट कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई ब्रोकर नहीं मिलता है, डायरेक्ट आप ओनर से बात कर रहे होते हैं, तो आपको बेस्ट डील जो है वो आपको मिल जाती है। दोस्तों, वीडियो के क्रम में आ चुका है मेरा फेवरेट पार्ट, किसी ग्राहक का ओपिनियन हम जानने वाले हैं, और ग्राहक वो है जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं चाहूंगा अपना शुभ नाम जरा बताइए आप। मेरा नाम दीप गौरव सिंह है। गौरव सिंह नाम जी। है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको कितना वक्त हो गया यहाँ पे जमीन खरीदे हुए? मुझे करीब 6 महीने करीब। 6 महीने हो गए हैं। कितना एरिया लिया था आपने? 1200 स्क्वायर फीट। 1200 स्क्वायर जी। फीट। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूंगा जी। आपसे, क्योंकि साफ साफ बात है कि जब आप यहाँ पे प्लॉट खरीदा होगा आपने, जी। तो ऐसा नहीं है कि यहीं आए होंगे और यहीं खरीद लिया होगा आपने। जी। बहुत सारी अन्य साइट्स भी आपने देखी होंगी। बिल्कुल। उनमें और इनमें क्या ऐसा अंतर लगा जिसने आपको निर्णय लेने में आसान कर दिया कि यहाँ प्लॉट लेना, इन्वेस्ट करना एक फायदे का सौदा है? देखिए, मुझे यहाँ पे मैंने मेन चीज़ देखी कि पहले तो पूर्वांचल एक्सप्रेस के पास से पड़ रहा था, फिर मैंने आसपास डेवलपमेंट देखा, ठीक है। और मुझे काफ़ी बेटर लगा यहाँ पे ले लेना। इन्वेस्ट मेन था मेरा का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिया है ठीक है। कि जिस हिसाब से रेट भी बढ़ रहे हैं,
हाँ। उन सब चीजों को देखते हुए। आगे लगा कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी, बिल्कुल बिल्कुल आसपास आबादी है, जी बिल्कुल और चूंकि मकान बना के भी व्यक्ति यहाँ रह सकता है जी हाँ तुरंत, तो बिल्कुल मुझे लगता है आप भी हालांकि जी कुछ बिल्कुल प्लान आउट कर रहे होंगे कि आप जल्द से जल्द मकान बनाएं। जी अच्छा, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मीडिएटरशिप नहीं है, कोई ब्रोकरशिप नहीं है, जी आप आए होंगे, हमें लगता है कि सर से ही सीधे हाँ, आपकी इनसे मुलाकात मुलाकात हो गई जी होगी। हाँ तो प्लॉट खरीदना एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, जी हाँ एक रास्ता बन जाता है। जी बिल्कुल इन्होंने आपसे कुछ कमिटमेंट किए होंगे जी कि हम फला तारीख के आपकी रजिस्ट्री करेंगे, दाखिल जी खारिज का भी एक प्रोसेस होता जी है। बिल्कुल इन सब चीजों में कहाँ तक इन्होंने आपका सहयोग किया और तय समय पे इनके इनके कमिटमेंट पूरे हुए या नहीं, ये मैं जानना चाहूंगा। नहीं, इन्होंने जो मुझे टाइम दिया था उस टाइम से पहले मुझे सब कुछ करके दे दिया। सब कुछ हाँ, तय मुझे समय। रजिस्ट्री भी मेरी हो गई टाइम से, दाखिल खारिज भी हो गया, हम्म। सब कुछ टाइम से करके दे दिया। मुझे किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई नहीं हुई। दिक्कत नहीं हुई। संतुष्ट है आप पूरी संतुष्ट हूँ मैं तरीके से। बिल्कुल 100%। आपको लगता है कि भविष्य में जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा जी यहाँ बिल्कुल से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बिल्कुल। समय दिया। और करते क्या हैं सर आप? अब बिजनेस में हूँ। बिजनेस में जी हैं हाँ आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो के क्रम में फाइनली 3 सवाल आपसे करूंगा मैं, जी वीडियो समाप्त हो जाएगी। हाँ हाँ रजिस्ट्री कहाँ होती है, जी प्लॉट साइजेस आपने क्या रखा है, जी और वो लोग जिन्होंने जी अब तक यहाँ पे खरीदा है हाँ हाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल। देखिए, रजिस्ट्री जो है तहसील मोहनलालगंज है, ग्राम देहरा मऊ है, और गोसाईगंज एरिया में आती है, टाउन एरिया में। पास में आपको गोसाईगंज, और सारी सुविधाएं आपको गोसाईगंज से रिलेटेड जो है मिलेंगी, जो हॉस्पिटल, स्कूल और जितने भी यहाँ पे बेसिक सारी सुविधाएं चलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह। इसके अलावा आपने पूछा है दूसरा सवाल कि ये कहाँ के लोग हैं। तो जिन्होंने यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी अच्छी ये है कि पूर्वांचल के लगभग इसमें 50% लोग हैं, हम्म, और रेस्ट 50% जो है वो ऑल ओवर इंडिया के हैं। यहाँ पे अहमदाबाद से भी, गुजरात से भी हैं, हम्म, यूपी वेस्ट के भी लोग हैं, जैसे फर्रुखाबाद के भी हैं, और कुछ लोग कानपुर के भी हैं, इटावा औरैया के भी हैं। साथ ही साथ बहुत से ऐसे अधिकारी प्रोफाइल के भी लोग हैं जो कि न्यायालय से रिलेटेड हैं और पुलिस प्रशासन से रिलेटेड हैं। इस तरह के भी लोग हैं अपने पास, और बहुत ही सभ्य लोग हैं। जितने भी फैमिली है हमारी, वो बहुत ही सभ्य और बहुत ही डिसेंट, पढ़ी लिखी, बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है। जी। प्लॉट साइजेस क्या रखे हैं आपने? प्लॉट साइजेस हमारे यहाँ जैसे कुछ 600 स्क्वायर फीट से भी कुछ प्लॉट्स अवेलेबल है। बाकी 800 1000 के ऑन एवरेज प्लॉट्स होते हैं। जैसे पीछे देख सकते हैं, एक 32,000 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट है। साथ ही साथ 1500 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट देख सकते हैं, 1800 का भी देख सकते हैं, 1200 1000 के भी देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है वो ऑन एवरेज 1000-1200 के प्लॉट जो है वो हमारे पास उपलब्ध है। व्यक्ति शुरुआत कर सकता है 600 से, लेकिन जो ज्यादातर संख्या है वो 800 1000 की है। हाँ जी, और उसके बाद इच्छा अनुसार व्यक्ति अपने हाँ बढ़ा भी सकता है, बड़ा प्लॉट ले सकता है। जी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, मगर वीडियो को समाप्त करने से पहले हमने कहा था कि एक नया पैच आया हुआ है जिसमें कॉर्नर की अवेलेबिलिटी है। जी यही वो नया पैच है। बिल्कुल, यहाँ इसका भी थोड़ा परिचय दे दीजिए सर, उसके बाद वीडियो समाप्त कर देते हैं। देख सकते हैं आप, इस पे काम चल रहा है, रोड का डिजाइन हो चुका है और इसमें प्लॉट्स कट चुके हैं। आप यहाँ पे कॉर्नर का प्लॉट ले सकते हैं, इमीडिएट बाउंड्री कर सकते हैं। 50 फीट की यहाँ डेप्थ होने वाली है, 50 फीट की उसमें भी डेप्थ होने वाली है, लगभग 30 फीट की यहाँ पे कुछ प्लॉट्स मिल जाते हैं डेप्थ वाले। इसके साथ ही नया पैच अवेलेबल है, आप बिल्कुल फ्रेश फील होकर कॉल कर सकते हैं। ईस्ट और वेस्ट की फेसिंग के प्लॉट्स हैं। बेस्ट ऑफर, बेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। हाँ जी, सब कुछ सारे प्रोजेक्ट में सब कुछ चीजें सेम है। हाँ जी, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और दिए गए नंबर पे आप संपर्क करेंगे। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा फैक्टर मैं आपको बताऊं, आप जान नहीं पाते हैं, मगर आप जो पैसा किसी कंपनी को देते हैं उसमें से एक छोटा सा अमाउंट एक मीडिएटर को भी दिया जाता है। आपसे ये कभी कहा नहीं जाएगा। तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करते हैं, सीधे सर से बातचीत होती है, तो ये पैसा आपका बचेगा, किसी न किसी और काम में आएगा, या फिर हो सकता है कि प्लॉट का साइज आप अपना बढ़ा सकते हैं। हाँ जी। तो ये सब फायदे आपको देखने को मिलते हैं। दिए गए नंबर पे संपर्क करें और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब मैंने वीडियो शुरुआत किया था तो बहुत सारी कंफ्यूजन थी, मगर इस वीडियो की समाप्ति के साथ ही साथ क्लियर हो चुकी हैं। धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।